वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 11th। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, हम रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 4 लेक्चर्स दिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स डिस्कस किए थे। आज 5th लेक्चर है रेडॉक्स रिएक्शन का, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस डिस्कस कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बट ईजी है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, वैसे ये आप खुद भी कर सकते हो। रेडॉक्स रिएक्शंस, इसके बाद जो आने वाला लेक्चर्स है 1-2, वो इम्पॉर्टेंट है रेडॉक्स में। सबसे इजी पार्ट रेडॉक्स में यही है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। देखो, नंबर फर्स्ट टाइप, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इसका और एक नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस रेडॉक्स रिएक्शन। यह आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता था? इसमें एटलीस्ट 2 होने चाहिए। 2 कंबाइन होते हैं या 2 से ज्यादा कंबाइन होते हैं और एक की फॉर्मेशन होती है ना। 2 या 2 से ज्यादा आपस में कंबाइन होते हैं और रिजल्ट में एक मिलता है, मतलब कंबाइन 2 कंबाइन होते हैं, एक मिलता है, तो वही है कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रेडॉक्स रिएक्शन। सपोज कर लो मेरे पास एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। ये लेक्चर सुनने के बाद एनसीईआरटी देख लेना, प्योर एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है। A + B gives C। चलो एक ही gives C। देखो यहाँ पे A और B आपस में कंबाइन हुए, एक की फॉर्मेशन हुई, 2 कंबाइन हुए, एक बनाया, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बट हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये रेडॉक्स होनी चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन के लिए अब कंडीशन, मतलब इसको रेडॉक्स बनने के लिए क्या कंडीशंस है? कंडीशन ये है, कॉम्बिनेशन तो है ये, A + B gives C, कॉम्बिनेशन है, सिंपल कॉम्बिनेशन, बट रेडॉक्स कब होगी? ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स कब होगी? उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन ये है, या तो A एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए या B एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए, या दोनों A एंड B दोनों एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए। ये है फंडा, बस खत्म खेल। क्या बोला मैंने? अगर इसको रेडॉक्स रिएक्शन बनना है तो एटलीस्ट या तो इन 2 में से एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, एटलीस्ट एक, या अगर दोनों होंगे तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट कंडीशन है एटलीस्ट एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। जब इन 2 में से एक एलिमेंटल फॉर्म में होगा तब ये कॉम्बिनेशन उसके साथ अब बन गई रेडॉक्स रिएक्शन। अब नोट में एक पॉइंट डाल दीजिए, बाद में मैं एग्जांपल दे रहा हूं, नोट में डाल दीजिए। ये भी एनसीईआरटी पे है ये पॉइंट। ऑल combustion reactions are combination redox reactions. All combustion reactions are combination redox reactions। ये नोट में डाल दीजिए बेटा ये पॉइंट। सारे कंबशन रिएक्शंस जो है वो कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। इतना क्लियर? चलो और एक बार बोल देंगे, कॉम्बिनेशन का मतलब जब दो या दो से ज्यादा कंबाइन होंगे और एक मिलेगा, या एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं।
अब अगर इसको रिडॉक्स रिएक्शन बननी है, इसको रिडॉक्स रिएक्शन के लिए कंडीशन ये है, इन दो में से एटलीस्ट एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए या दोनों एलिमेंटल, अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तब कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट एक होना चाहिए। अब नोट में मैंने एक पॉइंट रखा है, सारे कंबशन रिएक्शंस क्या है, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस। चलो अब एग्जांपल्स पे आते हैं। एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल्स में एनसीईआरटी की, जो एनसीईआरटी पे है ना वही मैं यहां पे साइड कर रहा हूं। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है C+O2, Ca सॉलिड है, ये आपको पता ही है, गैस है, गिव्स CO2, ये भी गैस ही होता है। अब चेक कर लो क्या ये एलिमेंटल फॉर्म है, कंडीशन क्या थी, या तो दोनों में से एक एटलीस्ट एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। क्या ऑक्सीजन इसी फॉर्म में नेचुरली पाया जाता है, हाँ ऑब्वियसली सर, तो ये एलिमेंटल फॉर्म है इसकी। अब देखो इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। या अगर वो बॉन्डेड स्टेट में, ऐसे भी फंडा याद रख लो, अगर कोई एलिमेंट बॉन्डेड स्टेट में नहीं होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। देखो यहाँ पे कार्बन बॉन्डेड स्टेट में है ही नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये ऑक्सीजन नेचुरल फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब देखो यहाँ पे इसका आएगा -2, इस पे आएगा 1 पे -2, 2 पे -4 होगा ऑक्सीजन का, अब उल्टा इस पे -4 होगा। अब देखो क्या रिडॉक्स रिएक्शन बन गई, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +4, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा तो कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीजन को देख लो 0 से -2 गया, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या बन गई, एक तो कॉम्बिनेशन है, अब रिडॉक्स, इनसे मालूम होता है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, Mg+, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं बेटा, Mg+N2 मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, तब हम डिस्कस कर लेंगे बैलेंसिंग पार्ट। गिव्स Mg3N2, देखो इसमें क्या हो रहा है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 है, ये यहाँ पे 1 ही है, आप उस बैलेंसिंग को छोड़ दो, इसके बाद हमारा वही टॉपिक है। देखो ये सॉलिड, ये गैस, चेक कर लो, ये बॉन्डेड स्टेट में है ही नहीं, या नेचुरल स्टेट में मैग्नीशियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये अपनी नेचुरल स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब यहाँ देखो इसके ऊपर यहाँ पे +2 चार्ज मैग्नीशियम के ऊपर, क्योंकि ये अल्कलाइन ग्रुप सेकंड का मेटल है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब देखो यहाँ पे इसका निकालेंगे, इसका मान लो 1 का x, 2 का कितना आएगा 2x, प्लस इनका सम 1 पे +2, 3 पे +6 आएगा ना 0 के बराबर, तो x = 6 -6/2, तो x = -3, इस पे -3। अब चेक कर लो, देखो मैग्नीशियम का 0 से +2 इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है मैग्नीशियम की। नाइट्रोजन को 0 से -3 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो नाइट्रोजन की रिडक्शन हो रही है। तो कॉम्बिनेशन है, दो कंबाइन हुए, एक ही मिला, तो ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। नोट करते रहो बेटा। उसके बाद अभी मैंने आपके सामने एक रखी थी एग्जाम्पल, चलो और एक एग्जाम्पल लेंगे। H2+S गिव्स H2S, देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, नेचुरल फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0। अब यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 1 होता है एक्सेप्ट इन मेटालिक हाइड्राइड, इस रूल पढ़ा है हमने, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। इस पे देखो 1 पे +1, 2 पे क्या होगा +2, अब अकेले इस पे -2। चेक कर लो, अब 0 से गया हाइड्रोजन +1, मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। सल्फर 0 से -2 गया, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो सल्फर की रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन हो रही है ना, तो मतलब दो कंबाइन हुए एक ही बना, तो ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। ये भी एग्जाम्पल मार्क कर लेना। एंड नंबर 4 अभी हमने किया था, नोट में लिखा था हमने, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर
कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कंबशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है, किसी को भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, उसको हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। जैसे कि मीथेन, अगर मैं मीथेन की कंबशन कर लूं, देखो एक चीज याद रख लो, एक चीज और याद रख लो, जब भी हम ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को अगर बर्न कर लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं हम कंबशन। इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है, इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन उनमें जो कंबशन प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब ये जो रिएक्शन होगी इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑलवेज 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 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होते हैं, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये आगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो तो कंबाइन हुए ना, कॉम्बिनेशन है। अब देखो ये कंबशन रिएक्शन है, नोट में लिखा था सारे कंबशन रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। अब चेक कर लो, इसका एक का +1, 4 का क्या होगा +4, अब इस पे उल्टा -4, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब उस साइड देख लो कार्बन का, यहाँ पे एक का -2, 2 का कितना होगा -4, अब इस पे उल्टा +4 होगा ना। हाइड्रोजन को यहाँ पे देख लो +1, एक का +1, 2 का +2, इस पे अकेले -2। अब चेक कर लो, देखो कार्बन गया -4 से +4, इंक्रीज हो रहा है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है। हाइड्रोजन यहाँ पे +1, यहाँ पर भी +1, मतलब ये एज स्पेक्टेटर, इसको रहने दो ऐसे ही। ऑक्सीजन गया 0 से -2, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है। तो ये कॉम्बिनेशन भी है और साथ में रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो ये सिंपली कंबशन रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुआ। अब नोट करते रहना बेटा, इजी टॉपिक है, इसमें आपका सच इतना कुछ मसला है ही नहीं। चलिए अब नंबर सेकंड टाइप है इसका उल्टा, पहले का उल्टा, डीकंपोजिशन redox reactions। डीकंपोजिशन redox reactions सिंपली ये रिवर्स होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब वहां पे क्या होते थे, 2 कंबाइन होते थे, 1 मिलता था। अब यहाँ पे 1 डिकम्पोज होगा, 2 या 2 से ज्यादा मिलेंगे, जस्ट रिवर्स। तो क्या लिखेंगे, इट इज सिंपली जस्ट द रिवर्स ऑफ combination reaction, just the reverse of combination redox reaction। अब बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे, एक कंपाउंड डिकम्पोज होगा, डिसोसिएट होगा 2 या 2 से ज्यादा में, तो उसी का मतलब है डीकंपोजिशन। एक डिकम्पोज होना 2 या 2 से ज्यादा में। अब देखो चलो अब ये कर लेंगे, अब उल्टा उसका रिवर्स, C gives A + B। देखो क्या ये डिकम्पोजिशन है, एक ने 2 दिए हैं तो ये डिकम्पोजिशन है। अब यहां पर भी वही कंडीशन है, जो मिले है ना बाद में, मतलब जो प्रोडक्ट्स है उनमें से एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, इन दो में से एटलीस्ट एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। एटलीस्ट 1 शुड बी इन एलिमेंटल फॉर्म। मेरा बात था समझ आ रही है, इजी है, कुछ भी नहीं है। क्या बोला मैंने, देखो पहले समझो डिकम्पोजिशन का मतलब डिसोसिएट होना, बड़ा ब्रेक करना छोटे में, इसका मतलब डिकम्पोज। देखो ये बड़ा है, एक ही है, अब मैंने इससे 2 बनाए हैं तो ये डिकम्पोजिशन हुई। अब अगर इसको रिडॉक्स बनना है तो रिडॉक्स के लिए कंडीशन है, जो आपको बाद में मिले है ना 2, उनमें से एटलीस्ट
एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। अगर दोनों एलिमेंटल फॉर्म में होंगे तब प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारी कंडीशन है दोनों में से एटलीस्ट एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए कंडीशन। अगर इसको रिडॉक्स बनना है, चलो एग्जांपल्स यहां पे साइड कर लेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मैं वही एग्जांपल्स दे रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी पे है। एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में भी, बोर्ड के एग्जाम में भी यही आती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही आते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर मैं वाटर को ब्रेक कर लूं, देखो मैं बैलेंस फिर से नहीं कर रहा हूं। अब बेटा ये बात दिमाग में फिट कर लो, मैं इस लेक्चर में बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, वो मेरा अगला नेक्स्ट टॉपिक है। अगर इसको हम डिकम्पोज करते हैं ना, करंट देते हैं यहाँ पे, ये करंट से डिसोसिएट होता है, तो ये डिकम्पोज होता है ऐसे H2 में प्लस, चलो हाफ O2 लिखेंगे, बैलेंसिंग भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, हाफ O2। अब देखो बात बेटा समझ लेना, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। हमने 1000 बार अभी तक किया है, बार बार बोलना जरूरी है ही नहीं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 एलिमेंटल फॉर्म में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0। अब चेक कर लो, हाइड्रोजन +1 से गया 0, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है, सॉरी रिडक्शन हो रही है। अब ऑक्सीजन को चेक कर लो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, प्रोडक्ट साइड में 0, मतलब -2 से गया 0, तो इंक्रीज होना, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। अब कॉम्बिनेशन चेक कर लो, ये डिकम्पोजिशन है, हाँ है सर, क्योंकि 1 से 2 मिल गए, तो ये डिकम्पोजिशन भी है और साथ में रिडॉक्स रिएक्शन भी है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 गया, इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, तो ये बन गई डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, NaH सोडियम हाइड्राइड। देखो यहां से मिलता है, जब मैं इसको डिकम्पोज कर रहा हूं यहां से मिल रहा है मुझे सोडियम प्योर फॉर्म में प्लस हाइड्रोजन की गैस, हाइड्रोजन की गैस। फिर से बैलेंस में नहीं कर रहा हूं। देखो यहाँ पे मेटल हाइड्राइड है, मेटल हाइड्राइड में मैंने रूल पढ़ाया था, मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, इस पे उल्टा क्या होगा +1। अब देखो यहाँ पे ये नेचुरल स्टेट में है, मतलब बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये भी नेचुरल स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0। अब चेक कर लो क्या डिकम्पोजिशन है, हाँ है सर, क्योंकि 1 से 2 मिल गए। अब उसके बाद चेक कर लेंगे रिडॉक्स है, देखो +1 से गया 0, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो सोडियम की रिडक्शन हो रही है। हाइड्रोजन -1 से गया 0, -1 से 0 का मतलब इंक्रीज होना, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। अब तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे, डिकम्पोजिशन भी हो रही है सर, और साथ में ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो रहा है, एक की ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे की रिडक्शन हो रही है, तो ये डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, KClO3 पोटेशियम पर क्लोरेट है इसका नाम। अगर इसको मैं डिकम्पोज कर लूँ, हीट अगर दे दोगे ना इसको, ये डिकम्पोज होता है इसमें KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। देखो कंडीशन थी ना, यहाँ से जो मिल रहे हैं उनमें से एटलीस्ट एक होना चाहिए एलिमेंटल फॉर्म में। अब चेक कर लो, इसमें भी ये एलिमेंटल फॉर्म है, ये भी एलिमेंटल फॉर्म है, यहाँ से भी एक एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, तो ये डिकम्पोजिशन है, वो साथ में रिडॉक्स भी होगी। अब ऑक्सीडेशन नंबर से चेक कर लेंगे सर, देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्योंकि ये ग्रुप फर्स्ट का है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। अब इसका कैलकुलेट कर लेंगे, इसका मान लो x, राइट, इसका है +1, एक का +1, इसका एक का -2, 3 का कितना होगा -6, इक्वल टू चार्ज के बराबर। चार्ज इस पर कोई था ही नहीं, ये मैंने यहाँ से पुट किया। अब x किसके बराबर आएगा, 6 में से 1 गया 5, तो -5 उस साइड +5, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5। अब देखो यहाँ पे फिर से इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, अगर इसका +1 है तो इसका क्या आएगा -1, इसका यहाँ पे 0। अब देखो
डिकम्पोजिशन हो रही है सर। अब चेक कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडॉक्स है। देखो इसका +1 इसका +1 कोई चेंज नहीं। स्पेक्टेटर +5 क्लोरीन से गया -1 मतलब डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीजन का -2 से गया 0, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, इसकी हो रही है रिडक्शन। तो हमारा टॉपिक है ना रिडॉक्स रिएक्शन का, मतलब जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी होती है, उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है? ये डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रही है इसमें रिडक्शन भी हो रही है। अब एक चीज नोट में डाल दीजिए, देखो यह मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी पे है मेंशन। देखो अब मैं अगर इसकी डिकम्पोजिशन कर रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता ही, आपने बचपन से पढ़ा होगा, अगर आप इसको हीट करोगे ये क्या देता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O2, यही दे रहा है ना, यही दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड देखो कैल्शियम कार्बोनेट की अगर मैं डिकम्पोजिशन कर रहा हूं, ये दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड O2 नहीं, O2 मिले ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड यहां से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये आपने जूनियर क्लास में ये रिएक्शन की होगी, पढ़ी भी होगी, सर ये हो रहा है इस रिएक्शन में। देखो ये तो डिकम्पोजिशन है, बात समझ लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये तो डिकम्पोजिशन है, क्योंकि 1 से 2 मिल गए। अब आप चेक कर लो, सर मैंने आपको बोला था जब डिकम्पोजिशन होगी, अगर उसको रिडॉक्स बनना है तो इन दो में से एटलीस्ट एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। क्या ये एलिमेंटल फॉर्म है? नहीं, ये कंबाइंड फॉर्म है। क्या ये एलिमेंटल फॉर्म है? नहीं है सर, ये भी कंबाइंड फॉर्म है। तो मतलब ये डिकम्पोजिशन तो है, हाँ समझ आ रही है बेटा, ये डिकम्पोजिशन तो है, बट ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन ये नहीं है, इसको नोट कर लेना बेटा। एग्जामिनर यही क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑप्शंस देगा 4, बताइए इनमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है, तो वो यहाँ भी मेंशन करेगा ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या थी बेटा, जो मिल रहे हैं डिकम्पोजिशन के बाद वो दोनों या एटलीस्ट एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कोई भी है ही नहीं। अब ऑक्सीडेशन नंबर से भी आप कंफर्म कर सकते हो। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप से है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। अब इसका कैलकुलेट कर लेंगे, इसका मान लो x, इसका है +2, इसका 1 का -2, 3 का कितना होगा -6 = 0। तो x की वैल्यू 6 में से 2 गए 4 उस साइड +4। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +4। अब प्रोडक्ट साइड में देखो, इसका फिर से +2, इसका ऑक्सीजन का यहाँ पे आएगा -2। कार्बन का चेक कर लो, देखो 1 का है -2, 2 का कितना होगा -4 होगा ना, 2 का लिख रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड पर एटम। तो 1 का -2, 2 का कितना होगा -4, तो इस पे उल्टा क्या होगा -4। अब चेक कर लो, देखो कैल्शियम का यहाँ पर +2, यहाँ पर भी +2, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कार्बन का यहाँ पे +4, कार्बन सॉरी यहाँ पे +4 आएगा ना, +4, क्योंकि ऑक्सीजन का 1 का -2 है, 2 का -4 होगा, उल्टा इस पे +4 होगा। कार्बन का यहाँ पे +4, कार्बन का यहाँ पर भी +4, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। अब देखो ऑक्सीजन का -2, प्रोडक्ट साइड में इस यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, मतलब इस रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। देखो कम भी डिकम्पोजिशन है, क्योंकि सर 1 से 2 मिल गए, बट इसमें से किसी भी एलिमेंट का क्या बोलना है, इस रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, बट डिकम्पोजिशन है। समझ आ रही है? इसको नोट में डाल दीजिए इस रिएक्शन को। इसके साथ 2 टाइप्स कंप्लीट हुए।
अब है थर्ड टाइप, नंबर थर्ड, डिस्प्रपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। पढ़ना आना चाहिए बेटा। डिस्प्रपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। लास्ट ईयर नीट 2019 में इसी से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन इसी से आया था लास्ट ईयर नीट 2019 में। देखो क्वेश्चन क्या था, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिस्प्रपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। चार ऑप्शंस थे नीचे, आपसे पूछा गया इन चार में से बताइए डिस्प्रपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कौन है। इसको इसीलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। वैसे इससे पहले थर्ड थी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलो अब ये आ गई, मैं भूल गए, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। चलो अब ये आ गए, अब इसी को डिस्कस कर लेंगे पहले, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। वो मसला नहीं है, सारे टाइप्स कवर अप कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, लास्ट ईयर नीट 2019 में इसी से क्वेश्चन आया था, वो आप देख लेना बेटा। जब हम इसको डिस्कस कर लेंगे, जब हम इसको डिस्कस कर लेंगे ना, उसके बाद वो आप देख लेना खुद, नीट 2019 पेपर पे है। देखो डिस्प्रपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में वो रिएक्शन होती है जिसमें सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन भी उसी की होती है। बात समझ आ रही है बेटा? इंपॉर्टेंट नोट इट। वो रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, द रिएक्शन इज इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द सेम एलिमेंट ऑकर्स। एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और एक ही उसी एलिमेंट की रिडक्शन होती है, उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस। और एक बार बोल रहा हूं, वो रिएक्शंस जिनमें सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होती है और उसी एलिमेंट की रिडक्शन भी होती है, जिन रिएक्शंस में सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। आज समझ आ रही है? मतलब कहने का ये है, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है, बस फंडा यही है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या बोला मैंने? ये वो रिएक्शन है जिसमें एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है। मतलब उसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है और उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा है। तो मतलब वो रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा और उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, उसको हमने नाम दिया है डिस्प्रपोर्शियोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। राइट? चलो एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से कंफर्म कर लेंगे सर हाई कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और इसी एलिमेंट की रिडक्शन? कैसे पॉसिबल है एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज हो रहा है और इसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर भी डिक्रीज हो रहा है? चलो समझाएंगे एग्जाम्पल से समझाएंगे, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, कोई मसला नहीं है, हम हैं आपके लिए यहाँ पे। देखो चलो जो एनसीईआरटी पे है एग्जाम्पल, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इजी है ये, कोई मसला है ही नहीं, आप समझ लोगे। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, अगर आपको याद होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर हम डिकम्पोज करेंगे, ये देता है H2O वाटर प्लस O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। देखो बैलेंस मैं फिर से नहीं कर रहा हूं, मैं हर रिपीटेडली ये बात बोल रहा हूं, मैं बैलेंसिंग अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब आगे मेरा टॉपिक है बैलेंसिंग पार्ट। देखो अब आपको पता ही है, देखो बात समझ लेना बेटा, आपको पता ही है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया था HOOH। तब मैंने बोला था
पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, क्योंकि ये यहाँ से इस बाण की वजह से इसके ऊपर -1, इस बाण की वजह से कोई भी चार्ज नहीं होगा। सेम इसका भी केस होगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। इसका क्या है +1। अब देखो यहाँ पे इसका क्या है, फिर से +1। इसका क्या है, वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, मतलब एलिमेंटल फॉर्म में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब चेक कर लो, देखो हाँ सर आ गया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ से यहाँ जाओ, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस सर, -1 से -2, तो मतलब क्या हुई, ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है सर। अब यहाँ से यहाँ जाओ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 इंक्रीज हो रहा है सर, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है फिर, ऑक्सीडेशन सर। अब चेक कर लो, मैंने बोला था ना यही, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, या एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और वही उसी की रिडक्शन भी हो रही है, या इस वे में भी मैंने बोला था, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है। वो तो कंफर्म हुआ ना, देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और उसी ऑक्सीजन की रिडक्शन भी हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। समझ आ रही है बेटा, इसको नोट कर लो। हम और एक एग्जाम्पल साइड कर लेंगे यहाँ पे। नोट किया, चलो अच्छी बात है। चलो मैं एक पॉइंट भूल गया, इसके बारे में बोलना, वो मैं इस एग्जाम्पल में बोल दूंगा, कोई मसला है ही नहीं, सारे पॉइंट्स आएंगे याद। एग्जाम्पल नंबर 2, P4 प्लस OH नेगेटिव प्लस water gives PH3 plus H2PO3 H2PO2 नेगेटिव कर लेना, H2PO2 नेगेटिव कर लो। क्या लिखा मैंने, सही लिखा, P4 प्लस OH नेगेटिव प्लस H2O गिव्स PH3 प्लस H2PO2 नेगेटिव। हाँ सही है, सही है सब कुछ। बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पे कुछ एटम्स ज़्यादा है, यहाँ पे वो कम है, तो बैलेंसिंग आप राइट नाउ छोड़ दो, आगे डिस्कस कर लेंगे बैलेंसिंग पार्ट, मेन टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन में। चेक कर लो, देखो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है, बोला था मैंने P4 का ऑक्सीडेशन नंबर, P4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में चेक कर लो, प्रोडक्ट साइड में एक्चुअल में बेस होती है यहाँ पे NaOH, वो छोड़ दो आप। देखो यहाँ पे इस पे +1, एक पे +1, 3 पे +3, इस पे उल्टा क्या होगा -3। अब यहाँ देखो इस पे +1, इस पे क्या होता है -2। अब इसका कैलकुलेट कर लेंगे। देखो एक पे +1, 2 पे क्या होगा +2, प्लस इसका कैलकुलेट करना है x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का एक का -2 है कितने, वो 2, इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। ये चार्ज अपना था ना, ये मैंने यहाँ से डाल दिए, इसका चार्ज क्या है तो -1 के बराबर चार्ज ऑन आयन। 2 प्लस x प्लस -2 टू 4 इक्वल टू -1, 4 में से 2 गए तो x इक्वल टू -1, 4 में से 2 गए -2 उस साइड +2, तो x इक्वल टू +1। हाँ अब देख लो बेटा क्या हो रहा है। बाकी अगर आप चेक कर लोगे ना, बाकी का सबका सेम है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन का है वो वहां पर भी होगा, जो हाइड्रोजन का यहाँ पे होगा वो वहां पर भी वही होगा। देख लिया आपने +1, यहाँ पर भी +1, ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन का -2 ही है। अब देखो बेटा समझ लेना,
अब आप इसको चेक करिए, चेक कीजिए इसको, यहां से यहां जाओ, क्या हो रहा है, 0 से गया -3, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर सर डिक्रीजेस, तो मतलब रिडक्शन, तो फास्फोरस की हुई रिडक्शन। अब यहां से यहां जाइए, 0 से गया +1, सर इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीजेस, तो सर ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ऑक्सीडेशन। अब देखो फास्फोरस, एक बार फास्फोरस की ऑक्सीडेशन हो रही है, उसी फास्फोरस की दूसरी बार रिडक्शन हो रही है, मतलब ये ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बट सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और उसी की रिडक्शन, तो क्या कहेंगे फिर, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो फंडा याद रख लो। अब देखो इसके लिए फंडा क्या है, जो मैं भूल गया था पहले एग्जाम्पल में। देखो होता क्या है, जिसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, मतलब इसकी हो रही है, इसका बट बेटा समझ लेना, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वो इंटरमीडिएट होता है जो प्रोडक्ट्स में फास्फोरस है, मतलब इसका और इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इनके बीच में होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोला मैंने, बात समझ आई? मतलब प्रोडक्ट में फास्फोरस, अब फास्फोरस की ऑक्सीडेशन हो रही है, फास्फोरस की रिडक्शन भी हो रही है। अब जो प्रोडक्ट्स में फास्फोरस है, मतलब जो एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में है, जो मिले हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बाद, वो ये है, मतलब इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना, उनके बीच में इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो रही है। चेक कर लो सर, यहां पे -3, यहां पे +1, तो बीच में आ रहा ना उनका इंटरमीडिएट, मतलब ये तो लाई करेगा ना, 0 लाई करेगा ना -3 और +1 में लाई करेगा ऑब्वियसली सर। तो वही मैंने बोला, मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो उसने रिएक्शन के बाद दिए हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में आएगा, उसका वैल्यू लाई करेगा इनके ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में। इसीलिए इसको बोलते हैं, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इंटरमीडिएट होता है एज दैट ऑफ प्रोडक्ट्स में जो मिले हैं। इसको आप नोट में लिख लीजिए बेटा। तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। चलो और एक एग्जाम्पल देंगे, ओवर क्लैरिटी होगी आपको। एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल ही है। S8 + 12, चलो OH नेगेटिव कर लो, गिव्स S2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, S2O3 2 माइनस, S2O3 2 माइनस, S2O3 2 माइनस प्लस वाटर, चेक कर लो। S8 + OH नेगेटिव प्लस गिव्स S2 नेगेटिव, S2O3 2 माइनस प्लस वाटर, हाँ सही है। चेक कर लो, इस पे यहाँ पे उसका ऑक्सीजन नंबर -2 होगा। देखो इसका ऑक्सीजन नंबर 0 है सर, इसका ऑक्सीजन नंबर यहाँ पे -2 लिखा है ऊपर, चार्ज तो -2 ही है। अब इस पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। एक का मान लो x, 2 का कितना होगा, क्योंकि 2 है, 2x माइनस एक का इसका -2, 3 का कितना होगा -6, इक्वल टू चार्ज आना है, 4 ये अपना चार्ज है, ये मैंने खुद यहाँ से नहीं डाल दिया, ये अपना था -2, 2x इक्वल टू -2 + 6, x इक्वल टू 6 में से 2 गए 4, 4/2 + 2, तो यहाँ पे +2 है, राइट। अब चेक कर लो, सल्फर 0 से -2 डिक्रीज तो रिडक्शन। अब वही सल्फर कहां से कहां जा रहा है, 0 से +2 इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर,
ऑक्सीडेशन। हाँ सर अब आ गया समझ ना, क्योंकि एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है और उसी एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है। वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, वही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये भी चेक कर लो, देखो -2 और +2 इनके बीच में ये ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, इसका 0 है ना, 0 आएगा डेफिनेटली -2 और +2 के बीच में, मतलब इंटरमीडिएट। नोट कीजिए बेटा ये एग्जाम्पल। चलो लास्ट एग्जाम्पल देंगे। नंबर 4 एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल नंबर 4 Cl2 plus OH negative gives ClO negative plus ClO negative Cl negative plus water, Cl negative प्लस वाटर। हाँ देखो ये रिएक्शन बैलेंस में नहीं कर रहा हूँ। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है, नेचुरल स्टेट में है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो इसका है -2, इसका कैलकुलेट कर लेंगे x -2, इसका -2 है इक्वल टू चार्ज के बराबर, x इक्वल टू +1 आएगा क्या? 2 गए इधर +2 में से 1 काट लो +1 सर। यहाँ पे सीधे है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? चार्ज कितना है? -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगा। अब चेक कर लो, देखो क्लोरीन गया यहाँ से यहाँ, 0 से गया +1, इंक्रीज हो रहा है सर ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन। अब वही क्लोरीन यहाँ से यहाँ सर, यहाँ से 0, यहाँ से -1 सर, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिक्रीज का मतलब रिडक्शन। तो सेम एलिमेंट मतलब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और क्लोरीन की रिडक्शन भी हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन बन गई फिर? डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। इसी पे आया था लास्ट ईयर नीट 2019 में क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस थे, आपसे पूछा गया बताइए इनमें से डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कौन है? तो आपको इसी वे में करना है। चलो ये थी डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब लास्ट टाइप देखो, और एक चीज समझ लेना, एक छोटा टाइप है यहीं पे Cl2 plus OH, इसी एग्जांपल से समझ लेना बेटा, समझ लेना। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन, अगर मैं वहां से यहां जा रहा हूं तो क्या हो रही है? डिस्प्रपोर्शनेशन। अगर मैं अब यहां से यहां जाऊं ना, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां से यहां, इसका क्या है? अगर मैं पहले गया था मैं सर, आप यहां से गए थे, अगर मैं यहां ऐसे आऊं ना, क्या हो रहा है? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। अब यहां देखो 0 से गया, अब एरो देख लो, एरो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो इसका इंक्रीज, इसका डिक्रीज। पहले क्या बोला था मैंने? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा था, डिक्रीज भी हो रहा था। अब देखो, अब एक क्लोरीन, पहले एक ही क्लोरीन था, एक ही क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा था और इस डायरेक्शन में डिक्रीज भी हो रहा था। अब अगर मैं उल्टी डायरेक्शन से जाऊं तो जब इस डायरेक्शन से गया डिस्प्रपोर्शनेशन, अगर मैं उल्टी डायरेक्शन मतलब एक क्लोरीन का डिक्रीज हो रहा है, दूसरे क्लोरीन का इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं अब इस डायरेक्शन से जाऊं, इस रिएक्शन को बोलते हैं कम प्रपोर्शनेशन, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको बेड़ा याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं बट फिर भी बोल रहा हूं आपको, डिस्प्रपोर्शनेशन इंपॉर्टेंट है। तो मतलब सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन, सेम एलिमेंट की रिडक्शन। अब देखो यहां पे क्लोरीन ही है, क्योंकि क्लोरीन का इंक्रीज भी हो रहा है, क्लोरीन का डिक्रीज भी हो रहा है, तो बट डिफरेंट है ना, 2 में से 2 क्लोरीन में, अब 2 क्लोरीन से एक ही आ गया। तो इस डायरेक्शन से जाओ, इसका मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन। अब अगर आप इस डायरेक्शन से जाओगे ना, इसको बोलते हैं कम प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बोल रहा हूं। मे भी आप देख सकते हो कहीं पे सर कम प्रपोर्शनेशन आपने पढ़ाया है नहीं। अब लास्ट टाइप है नंबर 4 डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शंस, ये लास्ट टाइप है। देखो ये आपने जूनियर क्लास में मतलब 10th में पढ़ा होगा। डिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेस करना। कल मैंने एक एग्जांपल दी थी लास्ट लेक्चर में, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3, वो मैंने नोट में लिखी थी लास्ट पे। वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है बट वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा था। अब हमारी टॉपिक क्या है, क्योंकि कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तो होती है बट वो रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होती, जैसे कि AgNO3 का केस। यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपको पता ही है, एक मेटल दूसरे मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। समझ आ रही है मेरी बात, ये आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी ये रिएक्शंस। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है, उसको हमने नाम दिया था डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का नाम ही है मतलब रिप्लेस करना। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है, उसको नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर इसको रिडॉक्स बनना है तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना चाहिए। अगर इसको रिडॉक्स रिएक्शन बननी है, आपने ये खाली पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारा ऐड है वर्ड रिडॉक्स। अब अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिडॉक्स बनना है तो उसको क्या है, क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना चाहिए। देखिए जैसे कि ये X प्लस YZ गिव्स XZ प्लस Y, किया ना, X ने Y को रिप्लेस किया है ना, XZ, क्योंकि अब प्रोडक्ट साइड में Z के साथ X है तो Y को रिप्लेस किया, तो ये बन गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा समझ आ रही है मेरी बात, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर इसको रिडॉक्स बनना है तो जो डिस्प्लेस हुए ना, कंडीशन यही है यहां पे, क्या इसको छोड़ दो आप, इसका कुछ नहीं हुआ, ये बेचारा देख रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, काम तो ये दो कर रहे हैं ना, ये बेचारा खाली देख रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। अब ये तो डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर इसको रिडॉक्स बनना है, जो आपस में रिप्लेस होते हैं ना उनका, यही कंडीशन है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना चाहिए। यही है कंडीशन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यही है कंडीशन बेटा। बात समझ आ रही है? देखो डिस्प्लेसमेंट है ये। अब अगर इसको रिडॉक्स बनना है, जो आपस में रिप्लेस हो रहे हैं मतलब X और Z, इनका ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेंज होगा तब हम कहेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट भी है और साथ में रिडॉक्स भी है। तब हम कहेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट भी है और साथ में रिडॉक्स भी है। इंपॉर्टेंट है यही कंडीशन, इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या है कंडीशन, जो आपस में रिप्लेस हो रहे हैं मतलब उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना चाहिए, तब ये रिडॉक्स बन सकती है। अब ये दो टाइप्स के हैं, एक तो होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरी होती है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। वैसे ये जो रिएक्शन है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, मैं इस रिएक्शन को अभी पूरा कवर अप नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब हम अगले साल जाएंगे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तब हमारे पास एक सीरीज आती है जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये एक्चुअल में स्पेशल केस है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। अभी आप मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। जब हम अगले साल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस कर लेंगे ना, तो आप देख लेना इस रिएक्शन को पढ़ने में कितना मज़ा आ रहा है आपको। अभी मतलब क्लास 11th में ये बस देखना है किस तरह से डिस्प्लेस हो रहा है, किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन है। ये डिटेल्ड टॉपिक है क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट में। वहाँ पे एक सीरीज आती है जो आपने जूनियर क्लास में पढ़ी होगी,
एक्टिविटी सीरीज, मेटल एक्टिविटी सीरीज। एक्चुअल में कोई भी मेटल एक्टिविटी सीरीज नहीं होती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। वहां पे वो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। वो गलत है। एक्चुअल में एलिमेंट्स होते हैं अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल्स। वो हम अगले साल पढ़ेंगे। हमारा क्लास 12th का टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन में, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मेटल्स अरेंज किए हुए हैं, उसी का नाम है, जब मेटल्स अरेंज हुए इन ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये मालूम होगा कौन मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, वो हम अगले साल पढ़ेंगे। सॉरी, इसके लिए सॉरी। देखो मेटल डिस्प्लेस का मतलब एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे कि ये मान लो मेरे पास ये है एक रिएक्शन Zn+, उसके साल्ट सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस करना, CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। देखो ये क्या है, अब कंडीशन भी बोल दूंगा, अभी आप टेंशन मत लीजिए। देखो यहाँ पे इसको ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्या पहले सबसे चेक कर लो, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है? क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? हाँ है सर, क्योंकि जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया है प्रोडक्ट में, SO4 के साथ जिंक है। अब हाँ सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब चेक कर लेते क्या ये रिडॉक्स है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इस पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर -2, इस पे उल्टा क्या होगा +2। अब देखो इस पे पूरे ग्रुप का -2, इस पे उल्टा क्या होगा +2। अब ये किसी के साथ कंबाइंड है ही नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 0। हाँ सर, अब चेक कर लो। देखो जिंक यहां से यहां जाओ, जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज हो रहा है, तो जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन। कॉपर को चेक कर लो, कॉपर को चेक कर लो सर, कॉपर +2 से गया 0, सर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब कॉपर की हो रही है रिडक्शन। क्या अब क्या ये ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है? क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? सर डिस्प्लेसमेंट भी है सर, रिडॉक्स भी है, और साथ में मेटल डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि ये भी मेटल है, ये भी मेटल, मेटल ने मेटल को डिस्प्लेस किया, रिप्लेस किया। सर ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन बन गई। अब कंडीशन यहाँ पे क्या है, ये है, देखो कॉपर पे +2 चार्ज है ना, यही कंडीशन है। देखो कॉपर पे +2 चार्ज, इसका मतलब कॉपर को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कॉपर को इलेक्ट्रॉन। तो कंडीशन यहाँ पे ये है, जो मेटल मतलब जिंक यहाँ पे इसको रिप्लेस कर रहा है, जो मेटल दूसरे एलिमेंट को या दूसरे मेटल को रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा, इसकी टेंडेंसी होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन देने की। जब इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तब ये इसको रिप्लेस कर सकता है। यही है कंडीशन। क्या बोली मैंने कंडीशन? कंडीशन ये है, जो मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा, कंडीशन ये है जिसको डिस्प्लेस करना है, मतलब जो डिस्प्लेस कर रहा है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन देने की। अगर उसकी टेंडेंसी कम होगी इलेक्ट्रॉन देने की, तब वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। यहाँ पे है, ये केस सही है, जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है कॉपर से। यही आपने पढ़ा होगा मेटल एक्टिविटी सीरीज में। ऐसा असल में एक्चुअल में कोई भी मेटल एक्टिविटी सीरीज नहीं होती है, एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है कॉपर से, मतलब जिंक को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। इसीलिए जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तभी तो खुद के ऊपर +2 चार्ज आ गया ना। कॉपर के ऊपर क्या था चार्ज? +2। जब उसने इलेक्ट्रॉन लिए तभी तो चार्ज खत्म हुआ ना, 0, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए और पॉजिटिव चार्ज खत्म किया। तो क्या बोली मैंने कंडीशन? कंडीशन क्या बोली मैंने? हाँ बेटा समझ लो, जो डिस्प्लेस कर रहा है दूसरे एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। अब जो ले रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कॉपर यहाँ पे ले रहा है इलेक्ट्रॉन्स, उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन लेने की।
जब एक की देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, एक मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जब ज़्यादा होगी और दूसरे की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तब ही वो डिस्प्लेस एक दूसरे को कर सकते हैं। तब ही जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है जिसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। यही है पॉइंट, दैट इज इट। तो यहां पे जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है कंपेयर टू कॉपर, इसलिए रिएक्शन हो रही है। अगर मैं अब इसको ऐसे, इस रिएक्शन को इस वे में लिख लूं ऐसे, Cu प्लस ZnSO4 gives CuSO4 प्लस Zn। देखो यहाँ पे इसका यहाँ पे +2 है, इसका 0 है, इसका +2, इसका 0। देखो अब उल्टा हो रहा है। देखो मैंने बोला था जिंक को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है। देखो अब क्या कॉपर इलेक्ट्रॉन जिंक को दे सकता है? जिंक इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे सकता है, बट रिवर्स पॉसिबल नहीं है। कॉपर जिंक को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। तो अब बताइए, अगर इसको इससे रिप्लेस करना है, अगर इसको जिंक को रिप्लेस करना है तो इसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि रियलिटी में कॉपर की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम है। मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है तो ये इसको डिस्प्लेस भी नहीं कर सकता है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं। फिर अगले साल इसकी एक अच्छी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, बेटर एक्सप्लेनेशन अगले साल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ तक जो मुझे कहना था वो समझ आ गया आपको। एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, प्रोवाइडेड जो मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है उसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, और जो मेटल डिस्प्लेस हो रहा है उसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, तब ही ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये सर यहाँ पे ये रिडॉक्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, मेटल डिस्प्लेसमेंट भी है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। अब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें क्या हो रहा है? उसमें मतलब मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, यूजुअली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल ये Zn प्लस HCl gives ZnCl2 प्लस H2। कंडीशन यहाँ पे ये है, H2 गैस मिलना चाहिए। तो जिंक मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, क्या दे रहा है? H2। अब देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे +2, एक का क्लोरीन का -1, दो का -2 होगा, उल्टा जिंक पे +2, यहाँ पे इसका +1, इसका तो यहाँ पर भी -1 ही है, यहाँ पे भी -1 ही है। अब देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। सर हाँ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 से 0 गया, डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन हो रही है। जिंक का 0 से गया +2, तो इसके मतलब ये ऑक्सीडेशन। देखो मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया, सर ये बन गई नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेस हो रहा है, समझ आ रही है मेरी बात? अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? वही कंडीशन। देखो ये नॉन मेटल है, इसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक हाइड्रोजन को एक चाहिए, दो को तो दो चाहिए, इसीलिए H2 गैस लिबरेट हो रहा है। तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सर रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, और ऑक्सीडेशन साथ साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रही है। एक की ऑक्सीडेशन दूसरे की रिडक्शन, सर दोनों हो रहे हैं साथ साथ में।
और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है दोनों का। सर मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया, इसका मतलब ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है। इसका भी डिस्कशन हम अगले साल क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा डिस्कशन कर लेंगे। हाल फिलहाल के लिए जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है रिगार्डिंग मेटल डिस्प्लेसमेंट या नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए जो मैंने हाल फिलहाल आपके लिए इन्फॉर्मेशन दी है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए, वो इम्पॉर्टेंट, वो आपके लिए मतलब क्लास 11th के लिए मोर देन सफिशेंट है। बट फिर भी बोल रहा हूँ ये टॉपिक हमारा अभी इनकम्प्लीट है, इसको अगले साल क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंप्लीट करेंगे अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। चलो इस तरह से हमारा ये टॉपिक मतलब टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस कंप्लीट हुए हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। थैंक यू वेरी मच।